फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एसएससी स्टूडेंट्स को यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो लोअर पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या इसके जो सब्जेक्ट हैं सिमिलर हैं लोअर पीसीएस के। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है लोअर पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको ऐसे भी पता है कि जो एसएससी का जो एग्जाम हो सकता है 1 या 2 महीने जो डिले हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसका जो नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो है, इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो सिलेबस हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है सिमिलर है कहीं ना कहीं, मतलब 85% जो सिमिलर है एसएससी सीजीएल की। बस इसमें क्या थोड़ा सा जीएस आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको भी पता है कि अगर आप इसकी जीएस अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको जो है उसका जो सीजीएल में उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। और आपके पास 1-2 महीने की जो अभी एग्जाम डिले हो रहा है, तो आप उस चीज में इतने टाइम में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसके जो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, और उस बेसिस पे आप डिसाइड करना है कि अगर आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप उसको चूज कर लेना, वरना अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आइए हम डिस्कस। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखो हिस्ट्री में इन्होंने बोला है कि जो भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो आपके जो टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल 5 नंबर के आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी। फिर देखते हैं दोस्तों दूसरी इन्होंने इसमें क्या रखा है कि जो भारतीय राज व्यवस्था एवं भारतीय संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रश्नों की संख्या 10 होगी और जो टोटल नंबर होंगे 10 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे देखो आपसे भारत का भूगोल, ये अभी जो कितने क्वेश्चन है, ये अभी 5 क्वेश्चन और एक 5 नंबर के, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, जिसको बोलते हैं इकोनॉमी, ये अभी जो आपका 10 नंबर का है और यह अभी मतलब 10 नंबर का टोटल नंबर क्वेश्चन की संख्या 10 है। उसी तरह समान विज्ञान भी देखो है, इसमें जो है आपका आता है 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर उसी की तरह देखो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये भी होंगे 10 क्वेश्चन और ये भी होंगे आपके 10 नंबर के जो होंगे, ये पर्यावरण से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी जितने मतलब देखो ये भी है, ये भी आपके सीजीएल में आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते ही हो, और ज्योग्राफी आप पढ़ते ही हो, और जो इकोनॉमी आप पढ़ते ही हो। तो ये सारे देखा जाए तो अभी तक सीजीएल के ही सिमिलर हैं। तो आप जो इस चीज़ की आप मेरे हिसाब से तो आप प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी देखो और डिस्कस करते हैं। देखो इसमें देखो कि 6 नंबर पे क्या पर्यावरण एवं आपदा से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो ये भी देखो आपके मतलब पढ़े ही हो थोड़ा मोड़ा, इसमें आपको अलग से पढ़ना हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो इसको भी देखो आप ये पढ़ते ही हो। और देखो ये सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको बोलते हैं रीजनिंग के आपको देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब देखो मैथ्स के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के आएंगे। तो समान हिंदी के भी केवल 5 नंबर आएंगे, ये भी आपको केवल 5 नंबर का ही है हिंदी। तो इस तरह से दोस्तों मेरे हिसाब से तो देखो आपको मेरे को लगता है कि 85% जो आपका जो सिलेबस है वह एसएससी से ही मैच करता है। तो आपको तो इस हिसाब से आपको जो प्रिपरेशन इस चीज़ की करनी चाहिए। अब जैसे देखो अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अब आते हैं दोस्तों, देखो इसमें बात करते हैं। अब इसको देखो कंप्यूटर जो है आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं। यानी देखो इस अभी तक मेरे को दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक है कंप्यूटर। तो आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर का क्या रोल है, कंप्यूटर का आपके ढंग से याद दिलाई थी सबको। तो कंप्यूटर अगर आप यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं आप पढ़ ले रहे हो तो आपको इसमें भी इसका फायदा मिल सकता है। तो आपको जो कंप्यूटर की भी क्या करनी चाहिए, अगर प्रिपरेशन मतलब सीजीएल में आप कंप्यूटर की पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से आपको कंप्यूटर की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखते हैं दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में संबंधित सामान्य जानकारी, यानी जो आप देखो ये स्टेट का मतलब एग्जाम है। जब स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 20 क्वेश्चन और ये 20 नंबर के होंगे। तो इस तरह से दोस्तों यही थोड़ा सा आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आपको जो है क्या करनी चाहिए, इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि 85% जो अराउंड है आपके जो मतलब जो सिलेबस है वो लोअर पीसीएस से मैच करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए।
तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमें केवल जो है एक टॉपिक जो यूपी यानी स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे हमें केवल उसी के लिए हमें केवल बस क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके जो 85% जो आपके क्वेश्चंस हैं वह जो आपके एसएससी सीजीएल के पैटर्न बेस्ड ही है। तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और बढ़िया जॉब भी है यार, 4200 ग्रेड भी पे भी है। और दूसरी बात, आप एक स्टेट यूपी में ही रह जाओगे तो इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो आपका डिसीजन है कि आपको इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आप अगर इस चीज़ के लिए बेहतर है, कंफर्टेबल है तो आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अन्यथा मेरे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी सबका आपका अपना अपना राय होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं बढ़िया जॉब है और हमें जो है इस चीज़ की भी मतलब थोड़ा मोड़ा ध्यान देना चाहिए, और मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे एफर्ट लगानी पड़े, क्योंकि आपने तो 85% सब्जेक्ट आप वैसे भी आप डेली पढ़ते हो, तो कहीं थोड़ा सा और पढ़ के आप एग्ज़ाम इसका दे सकते हो और बढ़िया जॉब भी है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो टेक केयर, बाय।